अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में एक बहुत अहम नुक्ता और पॉइंट ये है कि अगर इंडिया के अंदर मजहबी आज़ादी नहीं होगी तो इंडिया नहीं चल पाएगा। अब ये दो मियाँ बीवी या इनके बच्चे हिंदू थे, मुसलमान हुए हैं। मजहबी आज़ादी का कानून है 75 साल से है, और ये इस वक्त जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में है। कैसे बनेगा? आप कैसे 50 करोड़ लोगों को कन्वर्ट करेंगे हिंदुइज्म की तरफ? 25 करोड़ तो सिख हैं, 25 करोड़ मुस्लिम हैं, इसके अलावा और कितनी कम्युनिटीज़ हैं। एथियस्ट भी अब बहुत हो गए हैं इंडिया के अंदर। कैसे होगा? क्यों बर्बादी चाहते हो? क्यों झगड़ा चाहते हो? क्यों इख्तलाफ चाहते हो? ये मुसलमान हुए हैं और अब कहा जा रहा है कि वापस हिंदू हो जाए। वो कह रहे हैं नहीं होते, हम अपनी मर्जी से मुसलमान हुए। आइए देखते हैं इस इंटरव्यू को। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फिर इसके बाद बहुत ज़बरदस्त बात की है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो के एंड पे मैं भी कुछ पॉइंट्स लेके आया हूँ। मेरा गांव मरोड़ा है और पहले नाम मेरा चेतराम था, अब इकराम है। और मैं जनवरी से लगभग, वैसे तो पहले से, लेकिन जनवरी से मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। कोई इस्लाम धर्म या ना कहे पैसा ले धेली ले भाई कई पैसों जब कबूल करो जाए वो ऐसी चीज ही ना है जो कैसे कबूल करी जा सके। वाकई बराबर में कोई भी चीज कितने ही करोड़न में खेल रहो, कोई वाई भी धर दे जब भी ना झुक सके। तो ये सब झूठी अफवाहें, ऐसा कुछ भी ना है। तो हम यह चाहें बस हमने कोई गलत ऐसे ना करे, परेशान मत करे, और हमारी वजह से कई और भाई परेशान मत करे। जैसे नहीं करी हमारे साथ, हमने अपनी खुद मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया है। ये सारी गलत बात है। और ये जो आरोप लगा रखा 2 आदमी पे, उनका कोई हाथ नहीं है 1% भी। हमने खुद अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल किया है। तो कितने दिन से ये मामला चल रहा था? आपका पहले क्या नाम था, अब क्या नाम है? कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव मरोड़ा है और पहले नाम मेरा चेतराम था, अब इकराम है। और मैं जनवरी से लगभग, वैसे तो पहले से, लेकिन जनवरी से मैंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और हम जब से भी नमाज़ पढ़ते हैं, जो भी है सारा इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो जिन 2 लोगों के खिलाफ सतवीर ने मुकदमा दर्ज कराया है, क्या वो मुकदमा कैंसिल होना चाहिए? बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए जी, इसमें कोई दुविधा है। उनका कोई हाथ 1% भी नहीं है। और मैं उनके काम कर रहा था, उन्होंने इसलिए मुद्दा बनाया ताकि इसको फंसा दें, इसके चक्कर में ये वापस अपने उसी धर्म में आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जब उसका हाथ ही नहीं है जी। देखो मैं काम अब कर रहा हूँ अगस्त में, और जबकि मेरे कागज़ मैंने तैयार करवा लिए थे जी अप्रैल में। काफ़ी दिन का फ़र्क है, आप यही देख लो। तो इसमें हाथ कैसे हो तो सकता लोग है? ये पंचायत कर समझदार रहे हैं, महापंचायत करने का ऐलान कर रहे हैं, भाई जबरदस्ती कराया गया है मुसलमानों द्वारा। इसको लेकर क्या कहें? ये सारी झूठी बात है। अब करने को चाहे कोई कुछ भी करे, निकल मेरे हिसाब से ये गलत है। कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता किसी के साथ। और अगर हम ऐसे कोई छोटे बच्चे तो है ना जो मन चाहे जैसे कह कर बका लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मेरी उम्र काफ़ी हो रही, 45 साल की उम्र है। मैं सब अच्छा बुरा भला जानता हूँ अपने बारे में। कितने बच्चे हैं आपके? कितना परिवार? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। तो अब लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये लोगों से यही कहना चाहूँगा, आप इन बातों पे अफवाह ना फैलाएं ज़्यादा। अकबर ज़बरदस्ती धर्म करवाया है, ये करवाया, इस्लाम धर्म ज़बरदस्ती कबूल करवाया, ऐसा कुछ नहीं है। सब झूठी बात है। और बिल्कुल अपने होश हवास में कह रहा हूँ और खुशी से कह रहा हूँ कि भाई सब इसको बात को यहीं ख़त्म कर दें, मुझे आराम से चैन लेने दें और परेशान ना करें हमें ज़्यादा। और हम ऊपर मालिक का नाम लेने दें, हमें कोई टेंशन नहीं किसी चीज़ की। सतवीर जी, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है 2 लोग के खिलाफ। हमारे परिवार को, हमारे भाई को जबरदस्ती मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन कराया है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी किसी ने कोई दाब ना, कोई दबाव ना, कुछ ना है। वो गांव वाले ने ज्यादा जोर धर रखा हुआ पे, या वजह से इन बात ने कह रहा नहीं, कोई ऐसी कोई बात ना। हमने खुद ने कबूल करो हर चीज। कोई इस्लाम धर्म या ना कहे पैसा ले धेली ले भाई कई पैसों जब कबूल करो जाए वो ऐसी चीज ही ना है जो कैसे कबूल करी जा सके। वाकई बराबर में कोई भी चीज कितने ही करोड़न में खेल रहो, कोई वाई भी धर दे जब भी ना झुक सके। तो ये सब झूठी अफवाहें, ऐसा कुछ भी ना है। तो हम यह चाहें बस हमने कोई गलत ऐसे ना करे, परेशान मत करे, और हमारी वजह से कई और भाई परेशान मत करे बस। आपका पहले क्या नाम था, अब क्या नाम है? मेरे पहले नाम रेखा हो और अब रुखसार है। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाहेंगे कि बस जी हमारा पीछा मत करें, या हमें कोई सताए मत, या कोई हमारे बच्चान के नाम की या हमारे नाम की कोई रिपोर्ट पपोर्ट कुछ मत करें। अपने घर आराम से बैठ जाए, हम अपनी जगह जहाँ भी हैं सही हैं।
तो आपको किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, दबाव नहीं, डाला? कोई दबाव नहीं दिया, दबाव से कोई किसी को नहीं, इस्लाम धर्म को किसी को कोई कबूल नहीं करता। कोई हम पागल थोड़ी हैं, हम अपने घर छोड़े हैं, कोई हम भूखे थोड़ी मर रहे हैं, काम भी करते हैं, हमारा घर भी है, सब चीज है, ऐसा कुछ। मैं अपने 25 साल कंप्लीट कर चुका हूँ अपने लाइफ के। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा इस्लाम में काफ़ी मानना है, काफ़ी मेरे दोस्त हैं, उन लोगों के साथ मैं हदीसों में बैठा हूँ, काफ़ी उन लोग से नॉलेज गेन करता हूँ कि हाँ इस्लाम में ये होता है, इस्लाम की प्योरिटी ये है। इस्लाम में कोई भी चीज़ होती है तो उसके पीछे एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी होती है, वॉट जो चीज़ें होती हैं सब। मेरा ये मानना है कि आज मैं 25 साल बाद अगर इस्लाम कबूल करूँगा तो अल्लाह ताला क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे, एज बिकॉज द थिंग इज़ वॉट from the past life I have done lot of bad activities. That what I want to ask you कि अब मैंने इतने गलत काम किए अपनी लाइफ में, तो अल्लाह ताला क्या मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करेंगे कि हाँ चलो बंदा मेरे को मानता है, बंदा मेरे चीज़ों को फॉलो करता है। that's the साहब ने अच्छा सवाल पूछा। ये पूछ रहे कि मेरी उम्र 25 साल है, 25 साल में मैंने बहुत से गलतियाँ की, बहुत से गलत काम किए। अभी अगर मैं इस्लाम कबूल करूँगा तो क्या अल्लाह ताला माफ़ करेंगे? अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर एक इंसान कोई भी हो, कितना भी गुनाह किया है, चाहे मुशरिक हो, शिर्क से बुरा गुनाह है ही नहीं। चाहे आपने डाका डाला, मैंने नहीं कहा कि डाका, मैंने भी नहीं डाला, नहीं मैं कह रहा हूँ आपने नहीं डाला, अच्छी बात है। अगर आपने डाला भी, चोरी नहीं किया, अगर किया होता या कितना भी बड़ा गुनाह किया होता, डाका डाला, चोरी की, बलात्कार किया, नहीं किया आपने, जो भी गुनाह किए इससे कमी की होंगे, ये किया होता और आज अगर आपको पता चलता है कि ये गलत है, आप ईमान लाते कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आज हमारे रसूल कहते जैसे आप आज पैदा हुए सारे गुनाह माफ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मैं 45 साल से मुसलमान हूँ, पहले भाई नाम का मुसलमान था, 21-22 साल में तहकीक किया, अभी तो मैं अपने जी से विथ माई विश आई एम मुस्लिम, फिर भी मैं भी छोटी मोटी गलती करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से माफ़ करे, चाहे छोटी गलती या बड़ी गलती। आप अगर आज शहादत देंगे आप मुझसे अच्छे होंगे, उसके बाद फिर अलग बात है। आप जब शहादत देंगे तो अल्लाह के रसूल फरमाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इंसान शहादत देता है उसके पिछले गुनाह सब माफ, स्लेट इज क्लीन, आप एकदम ही प्योर। जी साहब, आपने एक आपका बयान सुना था मैंने, जिसमें आपने बोला था कि एक हिंदू जो होता है वो उसका एक ऋग्वेद में दिया हुआ है कि अंतिम का वर्णन काइंड ऑफ चीज़ है, जिसमें बोला गया है कि जब हिंदू भी मरता है तो वो आखिरी में अशहदु अल्ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो संस्कृत में कुछ बोलता है उसी चीज़ का। तो साहब मेरा ये कहना है कि एक इंसान जो मर रहा है एट द एंड ऑफ हिज लाइफ है, वो अगर उस टाइम पे अल्लाह ताला को मान रहा है तो क्या अल्लाह ताला उस टाइम पे उसको इस्लाम कबूल करवाएंगे या अल्लाह ताला मानेंगे कि वो इस्लाम का बंदा है? अच्छा सवाल है कि अगर एक इंसान मर रहा है फिर इस्लाम कबूल करता है, इसकी कबूलत होंगी कहने। सबसे बड़ी मिसाल है फिरौन की। फिरौन एक ऐसा इंसान था जो अपने आप को खुदा समझता था, बहुत ताकतवर था, बहुत पैसे वाला था। जब वो जाता है मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे तो मूसा अलैहिस्सलाम आसा डालते, लाठी डालते और दरिया दो हिस्से में हो जाती है। वो जाते, जब फिरौन फॉलो करता है तो दरिया वापस से जुड़ जाती है। फिर वो बोलता है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जब एक इंसान मरते हुए आखिरी वक्त में अगर ईमान लाएगा तो ईमान उसकी कबूल नहीं होती, क्योंकि वो मर रहा है इसलिए। लेकिन वो जब मौत आने से कुछ देर पहले भी किया तो कबूल है, लेकिन मौत जब आना शुरू हो जाती है फिर ईमान लाए तो वो डर से कर रहा है। तो साहब अगर ये जैसे बोला जाता है कि आप इस्लाम नहीं, आपने इस्लाम नहीं कबूल करा तो आपको दोज़ख की आग में जलाया जाएगा और यू विल नॉट गेट द जन्नत, ये चीज़ बोली जाती है। तो इस केस में सर क्या डर के आपको इस्लाम कबूल करना चाहिए कि हाँ मुझे जन्नत नहीं मिलेगी इसलिए मैं इस्लाम कबूल करूँ? तो इस्लाम कबूल चाहे डर के कबूल करे, चाहे मंतिक से करे, लॉजिक से करे, जो भी है, लेकिन मौत आपको आई नहीं अभी ना। मौत आना शुरू हो जाती है, सांस लेना शुरू किया, मरने वाला है, कभी आप डूब रहे तो फिर बहुत लेट है। लेकिन आपको पता है मौत आने वाली 5 दिन बाद, पता नहीं, कोई इंसान नहीं कह सकता कभी मरेगा। मरना शुरू हो गया उस टाइम लाया तो बहुत लेट है। तो इसीलिए अगर आप जीते जागते आज आपको पता चल गया क्या भाई इस्लाम सही, फिर आप बोलेंगे अभी क्यों इस्लाम कबूल करूँ, अभी शायद मैं और 10 साल जीऊँगा, 20 साल में स्लेट क्लीन होगा, अभी कबूल करूँगा, शायद छोटी मोटी गलतियाँ करूँगा, प्रॉब्लम में आऊँगा। ये आप प्लानिंग कर रहे हैं अल्लाह के खिलाफ। ऐसे प्लानिंग में कल मर जाएंगे दोज़ख।
तो उससे अच्छा कबूल करो, स्लेट क्लीन करो, छोटी मोटी गलतियां माफी मांगो, माफ करेगा अल्लाह। आप समझ रहे ना? तो ये प्लानिंग आपको यकीन हो गया, फिर बोले मैं अभी क्यों कबूल करूं, 10 साल बाद करूंगा, अभी तरह ऐश करूंगा, शराब पीऊंगा, मस्ती करूंगा। आपको पता नहीं कब मरने वाले, मस्ती करते करते मर गए तो गए, फिर टू रिस्की। अभी कबूल करो, छोटी मोटी गलती फिर भी अल्लाह ताला माफ करेगा, दुआ मांग सकते हैं, अल्लाह रहमान रहीम है। आप समझे ना? तो अगर यकीन हो गया कबूल करो। और सर जैसे मैं सर 5 वक्त नमाजी अगर नहीं हो पाया, इन केस नहीं हो पाया 5 वक्त नमाजी, क्योंकि इतने जल्दी जैसे आज मैं करता हूँ, तो सर वो भी एक गुनाह ही होगा कि आज मैंने इस्लाम कबूल भाई किया। साहब ने अच्छा सवाल पूछा है, अगर 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ सका तो क्या होगा? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में, और सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 48 में, कि अल्लाह ताला कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क नहीं माफ करेगा। बाकी गुनाह कितने भी करो, अगर अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है। सर शिर्क में तो अपनी बुत परस्ती आती है ना सर? जी बिल्कुल, बुत परस्ती आती है, तो शिर्क अगर किया तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। आप शिर्क से बचे, बाकी गुनाह अल्लाह ताला चाहे तो माफ कर सकता है। लेकिन अगर आपने इस्लाम कबूल नहीं किया, नमाज पढ़ो ना पढ़ो जहन्नम। इधर अगर आप गलतियां करें, छोटे छोटे माफ करेगा, नमाज पढ़ना बहुत अहम है, लेकिन फिर भी अगर नमाज नहीं पढ़े तो भी अल्लाह ताला माफ कर सकता है। 100% नहीं बोल रहा हूं मैं, 1% देगा, 2% जानता नहीं हो, बेहतर नमाज पढ़ना शुरू। लेकिन अगर शिर्क छोड़ दिए, ईमान लाए और नहीं पढ़े, फिर भी आपके चांसेस है जन्नत में जाने के। 1% है, 2% है, 5% तो बाद में डिस्कस करेंगे। अगर ईमान नहीं लाए तो 100% जहन्नम। अगर आप गलतियां करें एक आपकी अदा के ऊपर, मिसाल के तौर पे एक औरत जो बड़ी गुनहगार थी, सर सुना है मैंने बयान, सुने ना, तो एक अदा से अल्लाह ताला माफ कर सकते हैं, लेकिन शिर्क करे माफ नहीं करेगा। तो जो मैं कहना चाहता हूं, आज आप ईमान लाना चाहते? ईमान सर मेरे को एक चीज़ और आपसे पूछनी थी, अगर आपके वक्त हो तो पूछूं मैं आपसे? वक्त बहुत कम है जी, हमें बस ये आपसे पूछना था कि सर आप बोल रहे थे कि एक हिंदू के जो भगवान होते हैं वो दूसरे की हेल्प लेते हैं, दूसरे भगवान की हेल्प लेते हैं, तो हम वाई शुड वी प्रे देम? हम अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सर, तो अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ से क्यों नहीं वो करा, ब्लेस क्यों नहीं किया कि हाँ चलो नितेश नहीं होते, मैं अहमद होता, मैं ऑलरेडी अहमद होता, तो मुझे इस चीज़ का वो करना नहीं पड़ता। तो व्हाट इज दिस? अल्लाह ताला ने क्यों नहीं आपको अहमद बनाया, नितेश क्यों बनाया? अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन पेपर दिया है। अगर टीचर क्वेश्चन पेपर सब लोग को दे देंगे तो फायदा क्या है? अल्लाह ताला जानते थे कि आप जाकिर से मिलेंगे? नहीं साहब, है ना, मैं नहीं जानता था, अल्लाह ताला जानता है आप जाकिर के कसरत देखेंगे, बराबर ना? तो अभी अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहा है कि जाकिर हक की बात बोलने के बाद अहमद को छोड़ो, तुम तो नितेश है अभी ना, आपको क्या पता है अहमद जन्नत में जाएगा दोजख में जाएगा? हो सकता है वो अहमद नाम का मुसलमान है, दोजख में जाएगा। आप तो अभी नितेश थे, अभी ईमान कबूल करे तो अहमद से तो बेहतर होंगे, अहमद को छोड़ो जाकिर से भी बेहतर होंगे आज तक के। आगे क्या आएगा वो अल्लाह ताला जानता है। तो आप खुश नसीब है कि आप अहमद नहीं थे अगर ईमान लाए, ईमान नहीं लाए तो अलग बात है। तो अल्लाह ने आपको मौका दिया है, क्या आज आप ईमान लाना चाहते? आप मानते कि खुदा एक है? सर ईमान क्या आपके हिसाब से ईमान ये है कि आप एक खुदा में मानते? ईमान का मतलब खुदा, आप एक खुदा में मानते हैं क्या नहीं? खुदा को तो मानता हूँ मैं। आप मानते कि बुत परस्ती गलत है? सबूत परस्ती गलत है, मानता आप हूँ। मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर इस चीज़ का मैं वो नहीं बोल सकता कि वो पैगंबर है। आई नो कि हाँ उनकी चीज़ें बहुत सही हैं, उनने जो बोला वो सब कॉन्सेप्ट सही हैं, बट आई डोंट नो कि वो पैगंबर हैं कि नॉर्मल इंसान है। इस चीज़ से नहीं भाई, वो इंसान है, इंसान है, नॉर्मल नहीं है लेकिन इंसान है। वो खाते थे, सोते थे, मेहनत करते थे, तकलीफ होती थी, इंसान तो है, लेकिन एक चुने हुए इंसान थे, आम इंसान नहीं थे। अल्लाह ने उन्हें चुना अपना पैगाम देने के लिए, तो आपको मानना पड़ेगा वो इंसान है, लेकिन आम इंसान नहीं, पैगंबर है। पैगंबर मतलब नहीं कि इंसान नहीं, पैगंबर मतलब इंसान, लेकिन अल्लाह के चुने हुए इंसान जो लोगों तक पैगाम पहुंचा सके। आप मानते कि वो इंसान थे जो लोगों को पैगाम पहुंचाते थे? जी साहब, ये तो मानता हूँ। तो इसे कहते हैं मुस्लिम। अभी आप चाहेंगे कहने के लिए शादा अरबी में? सर ये कोई जबरदस्ती नहीं है, जबरदस्ती मानते नहीं है खुदा सर। है के, मानते का बुत परस्ती गलत है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, इंसान है लेकिन पैगंबर है, तो आप
मेरे हिसाब से मुस्लिम है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। यहाँ पर जो पॉइंट आते हैं कि दीन बदलना किसी जुर्म के ज़ुमरे में नहीं आता। ये भारत के आइन के आर्टिकल 25 के तहत बुनियादी हक है। मज़हब इख्तियार या तर्क करना हर शहरी की ज़ाती चाहत और आज़ादी है। अगर कोई 35 साल की उम्र में सोच समझकर या 45 साल की उम्र में जैसे ये बंदा है इस्लाम कबूल करता है, तो ये साबित करता है कि वो बेचैनी या जज्बात में नहीं, बल्कि वो इल्म, तहकीक और अक़ल से फैसला कर रहा है। 35 years old was this man। अच्छा, आगे फरमा रहे हैं कि FIR उस वक्त तक दर्ज होती है जब जुर्म साबित हो। इस्लाम कबूल करना जुर्म नहीं है, लिहाजा ये FIR आईनी, अखलाकी और कानूनी लिहाज से बिल्कुल बेबुनियाद है। आप बताएं कहाँ जाए भाई? FIR जब होती है जब जुर्म साबित हो जाए, और आप ये जुर्म साबित हो तो फिर FIR करते ना आप। हिंदू मजहब खुद गीता में कहता है कि सच का रास्ता इख्तियार करो, ख्वाह वो तुम्हें तो तन्हा कर दे। तो फिर सच इख्तियार करने वालों को रोकना धर्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हो आप लोग। अगर मजहब छोड़ना गुनाह या जुर्म है तो पहले उन हिंदू का हिसाब लें जो इस्लाम, ईसाईयत या सिख मजहब से हिंदू मत में आए। क्या इन पर FIR हुई? सिख हिंदू बने हैं, मुसलमान हिंदू बने हैं, ईसाई और यहूदी हिंदू बने हैं, पारसी हिंदू बने हैं, फिर उनको क्यों नहीं करते? इस्लाम कबूल करना किसी लाश या तलवार के जोर पर नहीं, दिल और अकल के जोर पर हुआ करता है। जिसे दिल ने कबूल कर लिया, दुनिया की ताकत उसे बदल नहीं सकती है। आप कहते हैं कि वापस हिंदू बने, क्या मजहब बाजार का कपड़ा है कि जब चाहा बदला ईमान दिल में होता है? ज़ुबान से ज़बरदस्ती बदलने से हकीकत नहीं बदलती है। हिंदुस्तान राम राज्य का नारा लगाता है, मगर राम राज्य इंसाफ, आज़ादी और सच का नाम है। किसी से मज़हब छीनने का नाम नहीं है। भाई साहब, अगर इस्लाम सच्चा ना होता तो कुरान में ये ना लिखा होता, ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कुरान कहता है जबरन मज़हब बदलवाना सिर्फ इस्लाम बल्कि हिंदू धर्म शास्त्र, भारतीय आइन और इंसानियत तीनों के खिलाफ खुला जुर्म है। ज़बरदस्ती कोई करता नहीं, और आप कहते हैं कि ज़बरदस्ती किया। कुरान ने हुक्म दिया, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो फिर हम क्यों किसी हिंदू को मजबूर करते हैं, और आप हमें क्यों मजबूर कर रहे हैं इस तरह करने पे? सच वही है जो दिल को इत्मीनान दे। उन्होंने 35 या 45 साल बाद इस्लाम चुना, तो उसका मतलब ये है कि उनके दिल को इस्लाम में सुकून मिला, ना कि किसी लालच की बिना पर। वो कह भी रहे हैं कि हमें कोई लालच नहीं मिली। अगर वाकई हिंदू धर्म अजीम है तो फिर अपने धर्म की बरतरी दलील, मोहब्बत और किरदार से दिखाओ। बरतरी की FIR और धमकियों से मत दिखाओ। ये बड़ा पॉइंट है यहाँ पर। तारीख गवाह है कि जिस मज़हब को दबाने की कोशिश की जाती है वो मज़ीद फैलता है। जितना दबाव डालोगे ईमान इतना मजबूत होगा। ये ईमान, इस्लाम या डिबेट या जो भी हो मुखालफत, ये होती है दीवार के ऊपर गेंद मारने की तरह। आप दीवार पे गेंद फेंकते हैं जितने ज़ोर से, उतने ज़ोर से आपके मुंह की तरफ वापस आती है वो गेंद। लिहाजा आपको इसका ख्याल करना चाहिए। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।